What Plato said about music is reflected in our Karimai and Shubhashish Shelgaonkar. Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Vocalizing music notes with that of the challenges of life and now emerging as a rock star of Indore, Shubhashish. Let us know about his expedition of achieving his goal. सुभाषिश कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर। कैसी चल रही है आज की शाम? बढ़िया। प्रिपेयर है बिल्कुल आज के लिए? जी अभी भी प्रिपेयर है बिल्कुल चीज़ों के लिए। तो हमारे लिए आप रॉक स्टार ही हो जीबीवी के लिए, तो कैसी अभी तक आपकी जर्नी रही है रॉक स्टार बनने की? रॉक स्टार बनने की जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही है, बट कहीं ना कहीं रॉक स्टार मैं नहीं मानता खुद को। बट हाँ, मैं इस फील्ड में हूँ और आई एम सिंगर परफॉर्मर। रॉक स्टार के बजाय मैं परफॉर्मर कहना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और पसंद करता हूँ। तो आई एम सोलो परफॉर्मर और आई हैव अ बैंड। आई परफॉर्म इन वेरियस क्लब्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज इन इंदौर। तो बचपन से म्यूज़िक की हॉबी थी ही, क्योंकि बचपन में से वही सुनते हैं घर में और सब म्यूजिशियन ही हैं फैमिली, पापा दादाजी सब गाते बजाते ही थे। तो कहीं ना कहीं वो बचपन से सारी चीज़ें थी। फिर स्कूल में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिली, म्यूज़िक जो कोई भी इवेंट होते थे उसमें गाना। और बचपन से जो फील्ड हमेशा मिली है, कभी भी मैं मतलब बचपन से ऑडियंस में नहीं रहा, हमेशा मैं स्टेज पे रहा हूँ या तो बैक स्टेज रहा हूँ, या तो उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने की जर्नी में या तो उस इवेंट में परफॉर्म करने में। तो हमेशा उधर ही रहा हूँ। मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने कोई इवेंट सामने ऑडियंस में बैठ के देखा हो। तो स्कूल से ही मुझे आया, वो हमेशा रखते थे कि हाँ ये कर सकता है या ये कैपेबल है, तो मुझे रखते थे वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो मैं अभी आपके भी सामने बैठ के बोल पा रहा हूँ, वो भी सब कहीं ना कहीं गरिमा की वजह से ही है कि उनने इतना ट्रस्ट भी करा और इतना मुझ पर ध्यान दिया। तो सारी चीज़ें अधिकतर कहीं देखी जाए तो वहीं से स्टार्ट हुई। स्पेशलीज में ना हम और हमारे व्यूअर्स चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स आपने जो प्रोफेशनल अपने करियर को चूज़ किया है, तो उसमें हम ये जानना चाहेंगे किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया और कौन है किसी इंस्पिरेशन मिली आपको कि जिसको चूज़ करके, जिसको देख करके आपने सोचा कि नहीं मुझे यही करना। एक्चुअली पहले जो फोबिया होता है हर किसी को कि हाँ क्राउड के सामने खड़े रहना, बोलना, गाना तो खैर बहुत दूर की बात हो गई, खड़े ही रहना बहुत की बात, तो कहीं ना कहीं मुझ में भी था। पापा गाते थे, पापा बोलते थे, पापा भी फैमिली के सामने खड़ा करते थे, तो मैं थोड़ा डरता था। इस स्कूल में आने के बाद जैसे दोस्तों वगैरह में ठीक है हो जाता कि हाँ दोस्तों के बीच में आप गा रहे, लंच में गा रहे हैं, उनको पता है कि हाँ ये सिंगर है, गाता है। बट 8th की बात है, मुझे यहाँ तक याद है अच्छे से। तो कोई सा इवेंट था, फंक्शन था स्कूल का ही, तो पता नहीं जो हमारी क्लास टीचर है वहाँ तक ये बात कैसे पहुँची, तो उन्होंने मुझे एकदम खड़ा ही कर दिया कि आ जाओ शुभाजी, जब तक वो मेन इवेंट स्टार्ट नहीं हो रहा, तो जब तक थोड़ा एंटरटेन कर दो। तो मुझे खड़ा कर दिया, मैं ब्लैंक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तब क्या करना। फिर मैंने गाना शुरू करा, फिर क्राउड का जैसा रिस्पॉन्स आया, पूरे स्कूल का जैसा रिस्पॉन्स आया, मतलब मैं फिर उसके बाद से वो बच्चे मुझे ऐसे ही देखते थे, मतलब एक छोटा सेलिब्रिटी टाइप फील करने लग गया था। मैं कॉरिडोर से निकल रहा था, बच्चों को वो भैया ने गाना गाया था वो, तो वो जो एक फीलिंग थी वो आपको मदद भी बहुत करती है आगे बढ़ने के लिए कि यार अभी ऐसा हो रहा है तो मैं इसमें और आगे करूँगा तो फिर कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें साथ में चलती रही। और प्लेटफॉर्म देने की बात करें तो गरिमा से ही मुझे प्लेटफॉर्म भी मिला है। स्टेजेस, एनुअल फंक्शन हो गए तो वहाँ पे एंकरिंग करना। मुझे एक्चुअली सिंगिंग के साथ कंपोजिंग भी पसंद है, म्यूज़िक कंपोजिंग। तो बहुत सारे बच्चों को लेके स्वागत गीत मैंने कंपोज किया था, उनको वो एनुअल फंक्शन में रेडी करवाया था। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ से ही डेवलप हुई है। तो ये फील्ड चूज़ करना आया था फिर स्कूल के बाद से। स्कूल तक वो ऐसा था कि हाँ पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई तो चली रही। फिर कॉलेज में जब आने के बाद लगा कि हाँ एक मेरा फ्रेंड था जो परफॉर्म करता था, कॉलेज में ही मिला था, तो उसके थ्रू फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने एक जगह परफॉर्म किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो ऐसे करते करते फिर वो जर्नी आगे बढ़ी। पर हाँ वो परफॉर्म करने वाला जो स्पेस है जहाँ पे मैं उतना तक कॉन्फिडेंस था मुझ में, तो वो स्कूल से ही कहीं ना कहीं आया कि उनने मुझे वो स्टेज भी दिया। और एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप की बात थी वो स्कूल ने ही किया। तो मैं हमेशा जिनसे भी मैं मिलता तो बोलता हूँ कि स्कूल की वजह से ही अभी तक जो मैं बोल पा रहा हूँ, अभी भी जो आपसे इंटरव्यू मैं बोलने के काबिल हूँ, तो वो स्कूल की वजह से। म्यूजिक को जनरली हमने मतलब ऐसा देखा है कि
हॉबी ले लेते हैं या थोड़ा बहुत कहीं शौक है तो वहाँ कर लेते हैं। आपके पेरेंट्स या आपके जो टीचर गाइडेंस जहाँ से भी मिला है तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ आपको कभी नहीं हुआ कि उन्होंने आपको बहुत जो आउट ऑफ जो रेगुलर चीज़ें होती है, उन्होंने कहा कि आप MBA कर लीजिए, इंजीनियरिंग कर लीजिए या डॉक्टरेट के लिए चले जाइए, ये बिल्कुल एक अलग सा आपने प्रोफेशन चूज़ किया है ऐसे करिए? हाँ, मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं पैरेलल रही है। मम्मी भी कहती थी कि बैंक की जॉब कर ले, बैंक का फॉर्म भर दे। बट जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में था, तो जो जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड ने कहा था, और मैं उसके साथ शो में गया भी था, तो मैंने फिर उसके साथ परफॉर्म करना चालू कर दिया था। तो वहाँ से भी अर्निंग तो हुई रहती, तो पर शो जितना भी जो रहता है तो वो मिल रहा था। और एक उस एज के हिसाब से मैं फर्स्ट ईयर में था तो अच्छी अर्निंग हो रही थी, मतलब क्योंकि मैं तो पढ़ाई करने वाला था, मेरा पूरा खर्चा मम्मी पापा ही उठाते थे। मैं कोचिंग वगैरह लेता था जो खुद के खर्चे वगैरह वो करने के लिए, और मुझे पढ़ाना पसंद भी था। तो वहाँ से फिर मम्मी भी पापा भी कहते थे कि इसके बाद क्या है, बीकॉम मैं कर रहा, बीकॉम ऑनर्स मैंने किया। तो वो साथ साथ में फिर शोज़ काफ़ी अच्छे होने लग गए। मेरा खुद का बैंड मैंने बनाया और फिर बड़े बड़े इवेंट्स और मैरिज शोज़ और बड़े क्लब्स में हम परफॉर्म करने लग गए, बाहर भी आउटडोर शोज़ लेने लग गए। तो मैंने कहीं ना कहीं मम्मी को बताया कि नहीं, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है आगे कुछ इसमें, क्योंकि मैं यही अब वो करना चाहता हूँ, इसको ही आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मम्मी का बहुत ऐसा था, पापा का भी था कि इसमें नहीं है आगे कुछ, कब तक क्या करेगा, चांस तो लेना पड़ेगा, अगर मुझे ये करना है तो जाके ही देखना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो उसके बाद में जो भी रहेगा फिर मैं उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा, क्योंकि हाँ मैंने नहीं माना था। बट अभी मैं खुश हूँ कि मेरा डिसीज़न ये सही था। तो और तब भी कॉलेज में जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी साथ में बहुत सारे जॉब्स के ऑफर वगैरह भी आए थे, तो मैंने वो भी नहीं किया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं चाहता था कि मैं इसमें रहूँ। तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रहती है कि एजुकेशन, बट हाँ एजुकेशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। बीकॉम ऑनर्स तक मैंने करा कि हाँ ऐसा भी नहीं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं फिर ना घर का ना घाट का, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थी कि मैं उसके बाद अगर मैं कुछ परस्यू करना चाहूँ तो MBA करके मैं अगर जॉब वगैरह की फील्ड पर भी जाऊँ, तो वो कहीं ना कहीं साथ में था। बट हाँ ये चीज़ें भी थी कि ये फील्ड चूज़ करना भी मुश्किल था, एक डिसीज़न काफ़ी टफ था वो। बट मुझे खुशी है कि वो अच्छा हुआ और चल गया। बिल्कुल, आप बहुत खुश हैं उस चीज़ के लिए और खुश नसीब है कि हम इस मुकाम से बैठ के बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एंड में जाते जाते मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ 2 लाइन्स हो जाए, बस इतना अच्छा मत गाना। जब मैंने लास्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे स्कूल पे अपलोड किया है, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक है। ओके सीरियस, तो वैसा ही था जैसा गाते हैं, तो 2 लाइन्स कुछ। ओके जर्नी शुभाशीष शेलगांवकर की, जो कि एक गरिमायन है। म्यूज़िक को उन्होंने अपना पैशन बनाया और आज एज अ करियर उन्हें लेके काफ़ी पैशनेट हैं अपनी चीज़ों में। और हम हर एक बच्चे जो हर एक गरिमायन से है, जो भी बच्चे जो भी सपने देखते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके वो सभी सपने पूरे हों। आप एज अ पेरेंट्स, एज अ गाइडेंस, उसे जो उन्हें जो भी देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, उनके लिए पूरी हेल्प कीजिए। जैसा वो चाहें उस चीज़ को अच्छी नज़र से देखिए, पॉजिटिवली अपनी अप्रोच रखिए और उनके लिए वो चीज़ करिए जो सही है। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि उनके सपनों की जो उड़ान है वो पूरी तरह से उड़े, नीचे ना रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।